नमस्कार जातकों। आज हम बात करते हैं कर्क लग्न वाले जातकों की, कैंसर एसेंडेंट्स की कैसा रहेगा आने वाला मंथ सितंबर 2026। अब लग्न में 4 कर्क लग्न, लग्न का मालिक चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग अनप्रेडिक्टिव हो जाता है। तो चंद्रमा की कलाओं को पकड़ना पड़ता है, आपने चंद्रमा के मूवमेंट को पकड़ना पड़ता है, उससे धन संपत्ति का योग बनाता है। यहाँ पे चेंजेस क्या है इसको समझ लें कि शनि जो है वो वक्री मोड में चल रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं शनि वक्री हैं। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए, बृहस्पति बुध उच्च। बृहस्पति तो उच्च के चल ही रहे थे, कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, लग्न में बैठा है। लग्नस्थ बृहस्पति जातक को दौड़ाता है, याद रखिएगा। तो कर्क लग्न वालों थोड़ा दौड़ाएगा, आपको भ्रमित करेगा, डिसीजंस को गलत कर देगा। इसकी दशा हो या ना हो तब भी ये इस तरह का काम करता है। अब यहाँ पे बृहस्पति बुध उच्च का होगा, ये थोड़ी नई बात है, क्योंकि बुध महाराज 8 सितंबर से 27 सितंबर के बीच 3rd हाउस में उच्च के होंगे। ये नई चीज आएगी। मंगल नीच, यस, मंगल नीच का ध्यान रखना है आपने। मंगल महाराज 1 और 8 का मालिक, संतान वाले खाने का, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक आपका नीच का हो जाएगा 19 सितंबर से। देखिए, आपके शिफ्ट होंगे आपके लग्न में, तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। शुक्र नीच से स्वराशि 3 को होंगे। देखिए, शुक्र नीच का चल रहा था, 3 को ये तुला में आ जाएगा अपनी राशि में। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। हम बात करते हैं कर्क लग्न वालों। देखिए, आपके लग्न का लॉर्ड चंद्रमा है, और ऐसा होता है कि जो कर्म क्षेत्र का मालिक है, आपके भाग्य का मालिक है, कर्म का आपका मंगल बनता है, उसके बाद भाग्य वाले खाने का मालिक बृहस्पति बनता है, और आपके लाभ वाले खाने का मालिक शुक्र बनता है। वो लाभ सेविंग में स्थानांतरित हो, इसलिए आपको शुक्र और सूर्य को एक साथ शांत करना पड़ता है, प्रसन्न करना पड़ता है। तो कॉमर्स चीज की, बिजनेस कॉमर्स लाइन में आपको बहुत सूट करता है। ठीक है, बाहर की धरती पे, समुंदर के पास के शहर, और साथ ही साथ एक से ज्यादा काम करते हैं तो आपको सफलता मिलती है समय आने पे। आते हैं हम ग्रहों के हिसाब से। शनि वक्री है। शनि मालिक किसका है? आपने कहा साहब शनि 10 और 11 का मालिक, मकर कुंभ का। तो शनि तो आपके 7th और 8th हाउस का लॉर्ड है, तो शनि यहाँ डबल मार्केश होता है। ऐसे ही बुध आपके 12th और 3rd हाउस का लॉर्ड होने के चलते, यानी मिथुन और कन्या का मालिक होने के चलते डबल मार्केश है। तो यदि शनि की दशा है, शनि महाराज वक्री मोड में है, बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में, तो ये थोड़ा भाग्य में हलचल लाता है। शनि की दशा है। शनि क्या होता है? अपने अंदर की अंतर दशाओं के हिसाब से रिजल्ट देता है कर्क लग्न वाले जातकों को। यानी शनि की दशा चल रही तो उसके अंदर की अंतर दशा से निकालें। अब शनि महाराज बैठे हैं भाग्य वाले खाने में, तो पैतृक संपत्ति से आपको धन देने का योग बनाता है, अंतर दशा के हिसाब से चलता है। देखिए, ये साथ ही साथ आपके भाग्य से, आपके यानी स्पाउस का भाग्योदय या शादी होने से आपके भाग्योदय होने का भी योग बनाता है। शनि महाराज बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में। फिर से कह दूं, यदि आपके स्पाउस जो है वो काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यहाँ बेहतर समय होता है। भाग्य से विवाह करवाता है शनि आपका यहाँ पे। उसके बाद 1 2 3 देखता है आपके लाभ वाले खाने में शुक्र की राशि को। तिर्यक दृष्टि है, तो लाभ में फ्लक्चुएशन के साथ उसके बाद भी लाभ दे जाता है। अब शनि के साथ कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक चंद्रमा है या राहु है तो परेशान करता है, याद रखिएगा। तो शनि महाराज की तीसरी दृष्टि लाभ वाले खाने में, यानी भाग्य से लाभ देने का योग बनाता है ये आपको। उसके बाद शनि महाराज देखते हैं आपके बुध की राशि में, आपके 3rd हाउस में। टेम्परामेंट, हालांकि बुध अच्छा मित्र है उसका, पर नक्षत्रों के हिसाब से ये टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है। यानी शनि के चलते मन के सुकून का हनन हो सकता है आपके, यदि शनि के साथ राहु देव या बुध चल रहे हैं। 7 8 9 10 कहाँ देख रहा है? आपके 6th हाउस में। तो शनि महाराज के चलते याद रखिएगा, जातक को सबसे पहले उसकी स्वयं की नजर लगती है। छुपे हुए दुश्मनों से बचना होता है। भाग्य से जलने वाले शत्रु जो हैं उनसे बचना होता है। वो आपके लिए कभी कभी इस हद तक चले जाते हैं कि अकल्ट का सहारा लें, क्योंकि कर्क लग्न वाले हैं। मिथुन कन्या कुछ और लग्न भी होते हैं। कर्क लग्न वालों, आपको जो है बाहर थर्ड पार्टी के जो है वो अकल्टिज्म के थ्रू आप पे अटैक करने या आपको जो है दुष्प्रभावित करने से आपके लिए, आप सेंसिटिव होते हैं, तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है कि ऐसी सेंसिटिव जगहों पे या तो न जाएं तो अपनी प्रिकॉशन लेके जाएं। और उसके बाद लग्न का लॉर्ड चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है, और मार्केश क्या है? आपके शनि और बुध है। हार्ट इशू जरूर आता है जीवन में, ऐसे योग बनाता है, उससे भी बचना होता है आपने। तो अब यहाँ पे शनि महाराज धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल योग बनाएंगे, पर शनि के साथ स्पेसिफिक दशाएं हैं, चंद्रमा है, राहु है, ऐसी दशाएं हैं, तो ये परेशान भी करता है, मन के सुकून का हनन करता है। उसके बाद शनि के बाद राहु देव पे आते हैं। राहु देव बैठे हैं आपके
अष्टम में राहु, अष्टम महाकष्टम बोलता हूं देखिए मैं, ठीक है। हालांकि शनि की राशि पे है, उसके बाद भी शनि भी डबल मार्क के, तो राहु देव यहाँ पे क्या करेंगे, राहु या केतु की दशा अगर आपकी है महादशा या अंतरदशा में, तो याद रखिएगा यहाँ पे राहु केतु आपके सेकंड हाउस में ग्रहण लगाएंगे। अब सेकंड हाउस का मालिक क्या है, सूर्य है, और सूर्य तो बैठा भी है 18 सितंबर तक यहाँ पे, तो राहु केतु के चलते सूर्य पे ग्रहण लगता है। सूर्य न भी बैठा हो तो भी सूर्य की राशि पे ग्रहण लगता है, यानी यदि आपकी राहु की अंतरदशा है या महादशा है तो ऐसा करेगा ये कि सेविंग के पैसे पे ग्रहण लगा देगा, सेविंग को तोड़ने का इंतजाम करेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेविंग किए पैसे को मत छूइएगा। ऐसा तभी होगा जब राहु केतु जो है कि दशा या अंतरदशा होगी, और खासकर सूर्य अगर आ गया उसमें तो ये चीज शूट कर जाती है। राहु देव शनि की राशि में बैठे हैं अष्टम में। यदि आप अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो राहु में शनि में मंगल, इन तीन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आपको धन का योग दे जाता है, ऐसा योग बनता है। देखिए आपके भाग्य वाले खाने में शनि महाराज जो है वो स्वयं बैठे हैं, वहां राहु देव की जो दृष्टिहीन होते हैं 12वीं दृष्टि है, वहां बुध की भी दृष्टि आएगी 8-9 से 27-9। तो 8-9 से 27-9 यदि राहु में शनि में बुध चल रहा है तो आपको धन प्राप्ति का या जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होने का भी योग बनाता है। तो खैर राहु देव के चलते अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का योग बनता है। पैतृक संपत्ति में जो है वो आपको जो है लाभ प्राप्त करने का योग बनता है, डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनता है। साथ ही साथ राहु देव यहाँ बैठे हैं आयु वाले खाने में। यदि आपका राहु के साथ शनि में आपके बुध महाराज आते हैं तो ये हलचल लाता है, भाइयों की साइड से स्वास्थ्य में ऊंच नीच या पिता की साइड से स्वास्थ्य में ऊंच नीच, ऐसे योग बनाता है। तो राहु देव के चलते हेल्थ इशू ध्यान रखना होता है। राहु में केतु में सूर्य है, पीढ़ी में हलचल लाता है। फिर से बोल दूं, राहु केतु के साथ सूर्य है, साथ में बुध और शनि है, तो हो सकता है आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। तो राहु केतु के चलते सेविंग किए हुए पैसे को मत छूइएगा। अब राहु में यदि आपके शनि है तो पैसे को जो है याद रखिएगा, आपको पैसे के फ्लो को रोकना होता है, पकड़ना होता है, क्योंकि यहाँ पे ये हलचल लाता है। राहु देव की दृष्टियों को मैं यहाँ नहीं देख रहा हूं, तो राहु के चलते आपको क्या फायदा उठाना है, अकल्ट की स्थिति देखना है। उसके बाद पैतृक संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन का या मिलने का योग बनता है, अगर पैतृक संपत्ति है आपकी। राहु देव के चलते अगर बुध आता है, जितना घर से दूर जाएंगे उतना राइज करेंगे। उसके बाद देखिए हम आते हैं आपके लाइन से शनि वक्री देखा हमने, उसके बाद शनि के बाद हम आते हैं आपके बृहस्पति उच्च। बृहस्पति महाराज तो उच्च के हैं, देखिए प्लस लिखा है मैंने। 9th और 12th का मालिक होता है आपके जो है बृहस्पति, मालिक बनता है आपके 6th हाउस का, आपके भाग्य वाले खाने का। 6th हाउस का मालिक बृहस्पति है कर्क लग्न वालों, तो याद रखिएगा इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, हार्ट इश्यू, शुगर, बीपी, ये समय आने पे आता है अगर आपका बृहस्पति थोड़ा भी पीड़ित है तो। अब यहाँ तो लग्नस्थ बृहस्पति है, देख रहा है 7th हाउस में। बृहस्पति महाराज मालिक किसके हैं, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है संतान वाले खाने में बृहस्पति की दशा है, तो संतान होने का योग बनाता है, बहुत ही मजबूत योग बनाता है संतान होने का। साथ ही साथ संतान से भाग्योदय करता है, ऐसा भी योग बनाता है। बृहस्पति महाराज हेल्थ इशू लाएंगे, मैंने बताया इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट के इशू से बचिएगा, स्टोमक इशू भी ला सकता है। यदि बृहस्पति के साथ आपका शनि चल रहा है, साथ में बुध है, तो स्पाउस को घात का योग बनता है। लेकिन 7, 8, 9 स्पाउस का भाग्योदय भी करता है। यदि आप या आपके स्पाउस दोनों में से कोई भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो बहुत बेहतरीन समय है यदि आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है। संतानों को यानी भाग्योदय संतान से, स्पाउस से कर जाता है। पार्टनरशिप के बिजनेस में, यदि पार्टनरशिप का बिजनेस है तो बृहस्पति देख रहा है अपने नीच की राशि मकर को, वहां आपको अपर हैंड रखना पड़ता है, नहीं तो आपके साथ लोचा हो जाता है, खेल हो जाता है। ये बृहस्पति की पोजीशन है। शुक्र नीच से स्वराशि, शुक्र मालिक होता है 2 और 7 का। आपने कहा साहब विष और तुला का मालिक शुक्र है, और शुक्र महाराज जो है बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। कन्या का शुक्र नीच का होता है, देखिए माइनस लिखा है मैंने। मंथ सितंबर की स्टार्टिंग में 3 तारीख को ही सुबह आपको दिख जाएंगे ये अपनी ही राशि तुला। तुला राशि उनकी अपनी राशि होती है, विष और तुला का मालिक होता है शुक्र। तो शुक्र महाराज की दशा यदि आपकी चल रही है, ठीक है, तो 3rd हाउस में बैठ के, चूंकि नीच का शुक्र है तो बहनों की साइड से हलचल लाता है,
बहनों को यानी शुक्र के साथ यदि आपके शनि महाराज चल रहे हैं, साथ में बुध हैं, तो बहनों को नुकसान का योग या माता की साइड से नुकसान का भी योग बनाता है, माता को नुकसान का योग। शुक्र महाराज तो स्टार्टिंग तक हैं आपके 3rd हाउस में, और मैंने बताया 2 और 7 का मालिक है, आपके जो है मन के सुकून का मालिक है, लाभ वाले खाने का मालिक है। तो लाभ से टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होता है, आपके लाभ से आपके भाई बहन लाभान्वित हो, ऐसा योग बनाता है। 3 से पहले देख रहा है अपने उच्च की राशि मीन को, यदि आपकी शुक्र और बृहस्पति की दशा है तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। 3/9 को आया अपनी राशि में, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा यदि आपकी शुक्र की दशा है तो। वाहन, अच्छा मकान, अच्छा फ्लैट या अच्छी जमीन या ज्वेलरीज खरीदने का योग बनाएगा ये 3/9 से। दूसरी बात, 3/9 से ये कार्य क्षेत्र में किसी अपोजिट सेक्स से मन का सुकून दे जाएगा, इश्क मोहब्बत भी स्टार्ट कर सकता है, लेडी लक काम कर जाएगा। 3/9 के बाद माता की साइड से भी लाभ का योग बनाएगा, और लाभ वाले खाने का है भी मालिक, लाभ से मन का सुकून दे जाएगा, खासकर किसी अपोजिट सेक्स से, ऐसा योग बनाएंगे शुक्र महाराज। यहाँ शुक्र महाराज फिर से बोल दूं, काम धंधे में आपके जो है वो इश्क मोहब्बत होने का या शादी के योग बनने का ऐसे जो है स्थितियां उत्पन्न करेंगे। ये शुक्र की पोजीशन है। उसके बाद बुध उच्च का जो है लिखा है 8 से 27। इसका क्या मतलब हुआ? बुध महाराज मालिक होते हैं 3 और 6 के। मिथुन और कन्या का मालिक बुध तो यहाँ पे डबल मार्केश की शेड में है, ठीक है, बैठा है स्वयं आपके 2nd हाउस में। कब तक? 8 तारीख तक बैठा है 2nd हाउस में। 8 से 27 अपनी कन्या राशि पे उच्च का हो जाएगा, और 27 को आ जाएगा ये शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाने, ठीक है। अब बुध है आपके 8 तारीख तक 2nd हाउस में। मालिक किसका है? 12th हाउस का है। मैंने वैसे ही बताया कर्क लग्न वालों कि ये याद रखें आपको जो है कि जीवन में धन की सेविंग या धन इत्यादि का मामले के लिए विदेश आपको सूट करता है, पहली चीज। उसके बाद बुध महाराज हैं तो डबल मार्केश। अभी यदि आपका बुध के साथ शनि चल रहा है, उसमें राहु या केतु है, तो 2nd हाउस लाइनेज में हल चल जाता है। उसके बाद बुध महाराज यहाँ पे आपको धन सेव करने का, जमीन इत्यादि में पैसा लगाने का, या आपको जो है वो ज्वेलरीज में पैसा लगाने का, ऐसा योग बनाते हैं बुध मजबूती से। यदि आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा में, तो 2nd हाउस में सूर्य बुध बैठा है, पैतृक संपत्ति से लेके हर चीज से लाभ दे जाता है, यानी धन सेविंग के सारे सोर्सेस आपके तैयार कर देता है। कब? ये देखिए 8-9 से पहले पहले यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है। बुध और केतु का कॉम्बिनेशन है, झटके में नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं, या बुध में राहु का कॉम्बिनेशन है, तो झटके में ये पैसा जो है जमा करने का, सेव करने का, कहीं से पैसा आया आपने इन्वेस्ट किया, ऐसा भी योग बनाता है। 8-9 से 27-9 बुध 3rd हाउस में उच्च का हो गया, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, देखेगा आपके भाग्य वाले खाने में, तो 8-9 से 27-9 भाग्य से आपको लाभ दे जाएगा, भाग्य से लाभ देगा, बाहर की धरती पे या घर से दूर वाले कामों में या ऑनलाइन कामों में या समुंदर के पास के शहर में, उससे टेम्परामेंट में आपके इंक्रीमेंट लाएगा, बढ़ोतरी लाएगा। ठीक बात है कर्क लग्न वालों, कितना भी फायदा हो जाए ठंडे दिमाग से उसको पचा जाया कीजिए, डाइजेस्ट कर लिया कीजिए, चेहरे से शो ऑफ नहीं होना चाहिए क्योंकि नजर लग जाती है। देखिए आपको अब बुध महाराज यहाँ बैठ के 3rd हाउस में, ठीक है, बहनों की साइड से सपोर्ट का योग बनाते हैं। भाई बहनों को आपकी जरूरत पड़ सकती है हेल्थ इशू के मैटर में, यदि आपका बुध के साथ शनि चल रहे हैं तो ऐसा योग बनता है। यहाँ पे बुध महाराज 27 को आएंगे, 27 से पहले लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा। 27 को आएंगे बुध आपके शुक्र की राशि में, जहां 3-9 को पहले ही शुक्र आ गया है अपनी राशि में, लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा। बुध महाराज 27-9 के बाद स्थान बदलेगा, इवन सिटी या कंट्री तक बदलने का योग बनाता है। उसके बाद काम धंधे में भी ये बुध चेंजेस का योग लाएगा, मन का सुकून बाहर के संबंधों से हासिल होगा, और काम धंधे में भी ये आपको बाहर ले जाने का योग बनाएगा। आते हैं हम बुध महाराज के बाद मंगल पे। मंगल नीच का 19-9 से, मंगल मालिक होता है 1 और 8 का। मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल है, और मंगल नीच का है। कहाँ बैठा है? आपने कहा साहब एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है, संतानों के लिए बड़ी चिंता का विषय। यानी यदि आपकी मंगल की दशा चल रही है कर्क लग्न वाले जातकों, तो देखिए 19
सितंबर तक बैठा है एक्सपेंडिचर वाले खाने में, ठीक है, तो संतानों को बाहर भेजने का योग बनाता है, संतानों को विदेश की भूमि में राइज करता है, काम धंधे में विदेश जाने का योग बनाता है, मेडिकल एक्सपेंसेस फैमिलीज को लेके बढ़ा देता है। उन मेडिकल एक्सपेंसेस के चलते आपको जो है मेडिकल इश्यूज के चलते आपको इधर उधर दौड़ भाग करनी पड़े, ये मंगल ऐसा भी योग बनाता है। मंगल महाराज मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं। मंगल की दशा या अंतरदशा है तो 19/9 से पहले लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा, अदरवाइज आर्गुमेंट से भी बचिएगा, आपके लिप्त होने का योग बनता है। मंगल यहां बैठ के 19 तारीख से पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां देखता है? आपके थर्ड हाउस में बुध की राशि में बैठ के बुध की राशि को देख रहा है, तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आता है, मन के सुकून का हनन करता है, संतानों को चलते या लिटिगेशन या लोनिंग के ट्रैप के चलते। उसके बाद ये साथ ही साथ भाई बहनों के यहाँ संतान होने का भी योग बनाता है। मंगल देखता है 6th हाउस में, बता दिया मैंने, एनिमिटी से बचिएगा। मंगल 7 और 1 8 देखता है अपने उच्च की राशि में, तो घर से दूर आपको भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनता है। और साथ ही साथ मंगल महाराज यहाँ स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ, संतान के साथ बाहर जाने का भी योग बनाते हैं या बाहर आपको स्टेब्लिश करने का योग बनाते हैं। 19 सितंबर को मंगल नीच का हो जाएगा, ठीक है। अब मंगल नीच का लग्न में हुआ, पहली बात तो यह है 19/9 के बाद कर्क लग्न वालों, यदि आपकी मंगल के साथ शनि है, साथ में डबल मार्केश बुध है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, हेल्थ इशू दे जाएगा, क्योंकि बृहस्पति भी वहीं बैठा है, लेथार्जिक कंटेंट का इशू, ठीक है। बॉडी के अंदर के मांस से होने वाली समस्या, तो चेकअप उसमें रेगुलर करवाइएगा। मंगल नीच का हुआ संतान वाले खाने में हलचल, देखिए संतान वाले खाने में हलचल लाएगा। उसके बाद ये माता, ये पिता, पिता वाला खाने में हलचल, यानी पिता को, संतान को, आपको स्वयं को घात का योग बनाएगा मंगल 19/9 के बाद। तो पहली चीज तो ये है 19/9 के बाद यदि आपकी मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म है, आप मेल हैं, बेटे के साथ या पिता के साथ या दोनों के साथ एक साथ यात्रा मत कीजिएगा, ठीक है, यही फीमेल में कर दीजिएगा। यानी बहन है तो माता के साथ, बेटी के साथ या माता बेटी दोनों के साथ एक यात्रा करना अवॉइड कीजिएगा, घात योग, ये मार्केश लौटता है ऐसे में। अब मंगल जब नीच का हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है आपके 4th हाउस में, कार्य क्षेत्र में नीच काम से मन का सुकून दे जाएगा, धन का लाभ दे जाएगा, प्रॉपर्टी इत्यादि कुछ झटके में मिलने का, हड़पने का भी आपके लिए, आपके हित में योग बनेगा। फाइनेंशियल हित बोला है मैंने। देख रहा है 7th हाउस में विवाह का योग, स्पाउस से आर्गुमेंट भी करवाएगा, मंगल में शनि है, साथ में बुध है, तो स्पाउस को घात का भी योग बनवाएगा। 7 और 1 8 मंगल महाराज 19/9 के बाद देखेंगे शनि महाराज की राशि को और स्वयं राहु देव को, तो मंगल के चलते अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का योग बनेगा। यहाँ पे आयु में थोड़ी ऊंच नीच के साथ आपको पुरातत्व का लाभ मिलेगा, गड़े धन से लाभ मिलेगा, पुराना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है वो लाभ का योग बनाएगा, पिता की साइड से लाभ का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। पर यदि राहु देव चल रहे हैं आपके मंगल के साथ भी, तो भी ये आपके सेविंग के पैसे को तोड़ेगा, यानी आपको परेशान करेगा फाइनेंशियली बेसिकली, क्योंकि फाइनेंस मेजर मुद्दा होता है कर्क लग्न वालों के जीवन में, सबके जीवन में होता है फाइनेंस, तो ऐसे हलचल लाएगा मंगल, इसका ध्यान रखिएगा। मंगल के चलते बच्चे गर्भ में हैं, यानी यदि आप जो है कर्क लग्न की लेडी हैं, गर्भस्थ शिशु है, तो चोट चपाट से उसको क्षति होने का योग बनता है, तो दैनिक कार्यों में सावधानी बरतिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चे हैं आपके, अगर टीन एज हैं तो वाहन उनको देते भी हैं तो अपने संज्ञान में, अपने दिशा निर्देशन में दीजिएगा कि मंगल के साथ अगर बुध और शनि आ गए तो चोट चपाट का या घात का योग बनता है, ये पोजीशन है। उसके बाद 2nd हाउस, बाकी सब हो गए, हमने राहु केतु हो गए, ठीक बात है। 2nd हाउस का मालिक सूर्य है और लग्न का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा और सूर्य का देखिए ये बड़ा पुराना नाता है, तो सेविंग करते रहा करें कर्क लग्न वालों, इसको ध्यान रखें।
सेविंग आपने करते रहना है। और सेकंड हाउस का मालिक सूर्य है, 18 सितंबर तक बैठा है सेकंड हाउस में। सूर्य के साथ राहु केतु की शेड भी आ गई, यानी राहु केतु की अंतर प्रत्यंतर है, सेविंग के पैसे को तोड़ने का पूरा इंतजाम करेगा ये, ठीक है। अब राहु केतु के साथ सूर्य चल रहे हैं मान लीजिए दशा में, तो यहाँ पे ये सूर्य पे ग्रहण लगाएगा, पीढ़ी में हलचल लाएगा। 18/9 से पहले हो सकता है आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। सूर्यदेव देख रहे हैं अपने पुत्र जो है शनि की राशि को, शनि बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में। पिता के काम से, पिता को लेके, पिता के नाम से भी लाभ का योग बनता है, पिता या बड़े भाई को लेके। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे आपके थर्ड हाउस में, बुध की राशि में। अगर सूर्य बुध है तो सेकेंड हाउस में आपके जो है, यहाँ देखिए 18/9 से पहले पहले समझ लें, क्योंकि बुध तो 8-9 को हट जाएगा, तो 8-9 से पहले सूर्य बुध है, तो ये धन को सेव करने का, सूर्य बुध है मतलब सूर्य बुध की दशा अंतरदशा है, ये पैसे को बनाता है, आपके डिसीजन सही करता है। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे थर्ड हाउस में बुध की राशि में, मुदित हो जाएगा, देखेगा ठीक सामने अपने पुत्र शनि को। अब बाप तो बेटे का नुकसान करेगा नहीं, तो यदि आपकी शनि की दशा चल रही है और उसके अंदर राहु की, केतु की, चंद्रमा की शेड के चलते आप आर्थिक नुकसान से जूझ रहे हैं, तो यहाँ पे 18/9 के बाद सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के टेम्परामेंट को शांत कर देंगे, यानी धन का योग बनाएगा। बृहस्पति की राशि को देखेगा, बृहस्पति स्वयं लग्न में उच्च का है, लग्नस्थ बृहस्पति दौड़ाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कर्क लग्न वालों ये भ्रमित तो करेगा, आपको दौड़ाएगा, इसलिए आपको पेशेंस रखना है। अब आपने क्या है, बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम नियम से पढ़े आप, नियम से पढ़ें आप विष्णु सहस्त्र नाम। शनि मंगल को एक साथ साथ करना है, क्योंकि शनि बैठा है आपका जो है वो मीन राशि में, भाग्य वाले खाने में, मंगल मालिक बनता है काम धंधे का, तो आपने जो है वो सुंदरकांड पढ़ना चाहिए नियम से यहाँ पे। तो खैर सूर्यदेव की ये पोजीशन रहने वाली है, थर्ड हाउस में आके भाई बहनों को मजबूती भी देगा, आपसे सहयोग के आकांक्षी भाई बहनों को मदद हासिल होगी आपसे, और होती भी है, आप मदद करते भी हैं। देखिए अब यहाँ पे चंद्रमा आपके मालिक बनता है लग्न का। अब लग्न का मालिक चंद्रमा है, तो इसमें सबसे बड़ा खेल इस लग्न में है, कर्क लग्न वालों। जो भी कर्क लग्न वाला इसको भेजे को, थॉट्स को, चंद्रमा बुध क्या है, मन, केतु बिना मस्तक का धड़ है, ठीक है, यानी अवैचारिक बनाता है, और चंद्रमा थॉट्स है, इसने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया, सही डायरेक्शन में डाल दिया। कर्क लग्न के बच्चे हैं, उनका दिशा बना दीजिए सोचने की, फिर वो अनलिमिटेड सोच जाते हैं, उस पर दिशा निर्धारित नहीं होती, तो कभी यहाँ, फिर बंदरों की तरह उछल कूद हो जाती है। तो आपको मन को, आपको यानी विचारों को कंट्रोल करना है। चंद्रमा लग्न का लॉर्ड है, फ्लक्चुएटिंग होता है, तो फ्लक्चुएशन से आप इफेक्ट होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। फैमिली के फ्लक्चुएशन से बहुत चीजें हैं, वहां आपको असर पड़ता है। तो ये हम बात करते हैं अब यहाँ पे कि कैसे जो है मंगल जब आएगा लग्न में, याद रखिएगा हेल्थ इशू का ध्यान रखना है। अब चंद्रमा 14, 15, 16 को लाल से लिखता हूं, चंद्रमा का मैं रोटेशन आपके तुला पे आएगा, 1, 2, 3, 29, 30 को आपके कर्म क्षेत्र में आएगा। 14, 15, 16 को 1, 2, 3, 29, 30 को शुक्र को अनप्रिडिक्टिव बनेगा, लाभ वाले खाने में हलचल लाएगा, लेकिन झटके से लाभ दे जाएगा। काम धंधे में चेंजेस का या नया कुछ काम पकड़ने के भी मौके दिखाएगा, और साथ ही साथ जहां रह रहे हैं, आपका निवास है, वहां भी आपके चेंज का योग बनाएगा चंद्रमा। तो तभी चेंज करें कैसा भी चंद्रमा में, जब आपकी साथ में बुध की दशा चल रही हो, महा अंतर प्रत्यंतर में, या फिर बुधवार को चेंज करें। उसके बाद 8 और 9 को लग्न में दिमाग को बहुत दौड़ाएगा, 22, 23 भी दिमाग को बहुत दौड़ाएगा। 8, 9, 22, 23 को पार्टनरशिप के बिजनेस में और स्पाउस में कोई आर्गुमेंट नहीं करना है। 8, 9 को, 22, 23 को लिए गए निर्णय गलत हो जाएंगे। कर्क लग्न वालों जीवन में याद रखें, कोई भी निर्णय लेना है आपने अपने जीवन को लेके, शादी को लेके, किसी भी चीज को लेके, रात के 12 बजे के बाद जब चंद्रमा पीक पे होता है तब निर्णय ले, कभी गलत नहीं जाएगा। दूसरी बात, चंद्रमा का फ्लक्चुएशन परेशान करता है, मन के सुकून का हनन करता है आपको। सबसे बढ़िया उपाय, शाम होने के बाद, सुबह होने से पहले खुले आसमान के नीचे जाते हैं, घर के अंदर बैठे हैं, गाड़ी के अंदर है, छाता है, हेलमेट है, होटल में है, रेस्टोरेंट में है, तो कोई दिक्कत नहीं। खुले आसमान के नीचे नाइट में जाते हैं तो सर पे कैप होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, सिंबॉलिक होता है। एक कपड़ा, जिसके पास कैप नहीं है, रुमाल, तौलिया, गमछा, जो भी जिस भाषा में बोले, मफलर, कुछ भी डाल सकते हैं,
इनकेस दिन में कहीं बाहर गए हैं, लौटने में रात हो गई, छाता लगा लिया, ठीक है, या हेलमेट पहना है, अच्छी बात है, नहीं तो रुमाल बांध लिया। इसको ध्यान रखें, ये काफी कुछ कंट्रोल कर देता है आपके। फिर मोती आपने छोटे बच्चे में कर्क लग्न वाले चांदी का चंद्रमा पहना है, फिर बाएं हाथ में चांदी का कड़ा पहना है एक एज के बाद, फिर एक एज के बाद मोती पहना है जीवन पर्यंत। लग्न का लॉर्ड है चंद्रमा, थका हुआ मोती काम नहीं करता, याद रखिएगा। आप लोग थका हुआ मोती पहन के आते हैं, कहते हैं सर मजा नहीं आता है, मजा तब आता है जब ब्रांडेड मोती पहने, क्योंकि लग्न के लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है। अब यहाँ पे 10-11 को बैठेगा केतु के साथ, 24, 25, 26 आपके अष्टम में आयु वाले खाने में, 10-11 को, 24, 25, 26 को यदि आपकी चंद्रमा के साथ डबल मार्क के शनि और डबल मार्क के बुध चल रहे हैं, फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। 24, 25, 26, 10-11 को यदि आपका चंद्रमा के साथ जो है, जैसा कि बताया मैंने, बुध और शनि है, साथ में बृहस्पति महाराज है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्पाउस को नुकसान का योग बनाएगा। 10-11 को, 24, 25, 26 को यदि चंद्रमा की दशा है, तब चंद्रमा केतु का युति दोष सेकंड हाउस में सेव किए हुए पैसे को तोड़ने का योग बनाएगा। कोशिश कीजिएगा सेविंग किए हुए पैसे को न तोड़ें, कहीं और से इंतजाम कर दें। और चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा 10-11, 24, 25, 26 को केतु या राहु के द्वारा रिस्पेक्टिवली, तो लग्न पे ग्रहण लग जाएगा। डिप्रेशन से बचना होगा आपको इन तारीखों को, इसका ध्यान रखिएगा। आपने कहा साहब 17-18 को वृश्चिक का चंद्रमा पंसाब नीच का हो जाता है, ठीक बात है। 4 और 5 को चंद्रमा उच्च का हो गया, उच्च या नीच का हो गया, शिक्षा में हलचल, शिक्षा से मन भागेगा। बच्चा है आपका कर्क लग्न वाला, किताब खोले है, दिमाग कहीं और है, ठीक है, मोबाइल में लगा है, टीवी में लगा है, व्हाटएवर, ये इससे बचना है। तो संतानें फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, आपकी स्वयं की शिक्षा में यह हलचल लाएगा। 17-18, 4-5 को इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और 17-18, 4-5 को यदि आपका मंगल के साथ शनि है, साथ में बुध है, तो आपको संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बहनों को जिन्होंने कंसीव किया हुआ है, जिनके बच्चे छोटे हैं, तो उनको खास ध्यान रखना है। उसके बाद 19, 20, 21 को चंद्रमा जब उच्च या नीच का होगा तो भी आपके हेल्थ इश्यू लाएगा, याद रखिएगा। तो एक्सेसिव थिंकिंग से बचना है। 17-18, 4-5 को, 19, 20, 21 को, और 6-7 को देखेगा बुध की राशि को 12th हाउस में। 19, 20, 21, 6-7 को चंद्रमा में बुध आ गया या बुध में मंगल आ गया, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा, फैमिली में पैसे का खर्च होने का योग बनाएगा, झटके वाली विजिट बनाएगा, इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है 6-7। और 19, 20, 21 को यदि बाहर हैं तो स्वदेश के लिए इस तरह से कुछ चेंजेस का योग बनता है, स्थान बदलने का। 19, 20, 21, 6-7 को भी याद रखिएगा। चंद्रमा देखेगा बुध की राशि को, तो आपको जो है स्वयं की नजर लगे, ऐसा भी योग बन सकता है। 12-13 को टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन, 27-28 को भी ऐसा योग बनाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, तो बचिएगा। 12-13, 27-28 को आपको मन को शांत रखना है, झटके वाले काम से धन लाभ का योग बनाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो कर्क लग्न वालों, चंद्रमा केतु का उपाय बताया है मैंने, उसको मल्टीपल टाइम्स करते रहा करें। आपने किया, उसके 3 सेट किए, 32 दिन पानी वाला, मैंने बताया कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद उसके रिपीट करिए, तो उसको करें आप। तो चंद्रमा को पकड़ते हैं तो फ्लक्चुएशन कंट्रोल में आ गया, मन यानी भेजा कह लीजिए, दिमाग कंट्रोल में आ गया, तो काफी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। जिस कर्क लग्न वाले ने डायरेक्शन सही पकड़ लिया, कर्क लग्न वाले बच्चों के लिए ध्यान रखिएगा, इधर भी हाथ मारना, इधर भी हाथ मारना ना, जिसने डायरेक्शन सही पकड़ लिया उसका जीवन बन जाता है। तो सफिशिएंट है इतना, देखिए। थैंक यू।